हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आज लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, याद है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वल टू एक्स। ओके, तो क्या होगा? कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से देखो, अब कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 कब होगी? जब माइनस कॉस, देखो 1/2 कब होता है? पाई/3 पर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस पाई/3 क्या होगा? कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? पाई-पाई/3। तो कितना आएगा आंसर? ठीक है, कॉस ये हो गया हमारा 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई/3। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 पाई/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, ठीक, मैंने आपको बताया था जो हमारा कॉस इनवर्स कॉस होता है ना, कॉस इनवर्स, उसकी डोमेन क्या होता है? -1, 1 और रेंज क्या होती है? 0, पाई। ओके, ये ध्यान रखना। ठीक, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई/3। आइए इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये दे रखा है हमको tan इनवर्स -1। सेम वैसी लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू -1। तो 10 का -1 होता है पाई/4 पर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10 -4 पाई/, ठीक है, पाई/4। तो x इक्वल टू कितना हो गया? -पाई/4। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, डोमेन रेंज का आपको पता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एक बार फिर से, एक बार फिर भी डोमेन बता देता हूँ आपको। ये जो होता है हमारा r से लेकर के -पाई/2 पाई/2 के बीच में होना चाहिए। ओके, ये हो गया डोमेन और ये होगी हमारी रेंज। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेक इनवर्स 2 पाई/3। तो लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? सेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3। तो सेक वाई इक्वल टू 2/√3 की अब कब होता है? सेक पाई/6 पर होता है। तो y इक्वल टू कितना आ गया? पाई/6। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ऐसी अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या है? कॉट इनवर्स √3। कैसे सॉल्व करोगे देखना। लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू
कितना, x मान लेते हैं। तो देखो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। तो cos की वैल्यू √3 कब होती है, cos π/6 पे, है ना, cos π/6 पे। x इक्वल टू कितना हो गया, π/6, ठीक है, ओके। देखो यहाँ मिस्टेक से क्या हो गया, cos का cot बन गया, cot की बात कर रहा था, √3 कब होता है, समझे, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या दे रहा है, cos इनवर्स -1/√2। अब देखो सेम वैसे ही करना है, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू x। तो यहाँ से cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√2 हो गया। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू माइनस कॉस, अब देखो 1/2 कब होता है, 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है ना। तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, cos पाई माइनस π/4, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, 3π/4। देखो cos x इक्वल टू कितना आ गया, cos 3π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3π/4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका, ठीक है, इसको नोट कर लो। यही क्या है, हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। डोमिनल रेंज का आपको मैंने बता रखे, बाकी क्वेश्चन में आपने चेक भी किया होगा, है ना। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है, cosec इनवर्स -√2, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू y। तो cos y इक्वल टू -√2, ठीक है। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस cos। अब cos √2 कब होता है, ठीक है, cosec √2 कब होता है, ठीक है, cos और cosec में थोड़ा गलती हो जा रही है, तो ध्यान देखना, cosec √2 कब होगा, π/3 पर होगा, नहीं होगा, π/3 पर होगा। तो देखो cosec y इक्वल टू, अब देखो माइनस cosec है तो हो जाएगा cosec पाई माइनस π/3। तो यहाँ जाएगा हमारा cosec 2π/3, cosec y इक्वल टू cosec 2π/3। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ से, 2π/3, ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली सॉल्व करोगे, देखो आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। अब देखो cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, अभी हमने निकाला था, देखो, है ना। ठीक है, 2π/3 होती है, आप चेक कर लो, अभी हमने निकाला था, देखो याद आ रहा है ना, 2π/3। अब देखो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसकी होगी हमारी वैल्यू -π/6, क्या होगी, -π/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, π/4 -2π/3 -π/6, ठीक, ठीक है, एलसीएम लिया कितना हो गया, 12,
सॉल्व करो। है ना, देखो कितना हो गया, 9π/12। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 3π/4, 3π/4। ओके, दिख रहा है आपको, इसको नोट कर लेना, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कॉस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, π/3 प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है इतनी। सॉल्व कर लो इसको सिंपली, π/6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 3 जा 6, π/3 ये हो गया, कितना हो जाएगा 2π/3 आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन, y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आपको पता है इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 होती है, sec इनवर्स -2 है ना, तो ये कितना होगा हमारी इसकी वैल्यू 2π/3 होगा। ओके, तो आंसर कितना जाएगा, -π/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके।